उसके फॉर्मूले थोड़े से अट्रैक्टिव, ये मैं पीडीएफ दूंगा आपको एग्जाम हॉल के बाहर भी, अगर आप 5 मिनट भी ये पीडीएफ पढ़ लेंगे तो सारे फॉर्मूले आपके रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है भाई, थोड़ी सी अट्रैक्टिव बनाई है ताकि आपको थोड़ा बोरियत महसूस ना हो। कुल मिलाकर क्या कह रहे हैं सवाल, यस, स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं तो स्क्वायर का परिमाप जो होता है सारी भुजाओं का योग 4a हो जाएगा, विकर्ण होगा √2a, ये होता है डायगोनल विकर्ण, तो भुजा है a यानी कि √2a। क्षेत्रफल होगा, देखो स्क्वायर का क्षेत्रफल दो तरीके से निकाला जाता है, दो तरीके से, एक तो होता है कि अगर आपको साइड यानी कि भुजा दी हो तो भुजा का स्क्वायर कर दो, दूसरा अगर आपको किसी सवाल में डायगोनल यानी कि विकर्ण दिया हो और आपसे कहे बताओ एरिया क्या होगा, तो याद रखना विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 कर दो, विकर्ण से भुजा निकालोगे फिर स्क्वायर करोगे, ऐसा मत करना, आपने एक ही काम करना है, विकर्ण यानी कि डायगोनल का स्क्वायर बटे 2 करना है। अब चलिए इधर आ जाओ, इधर अगर कोई सर्कल आपका कोई वृत्त स्क्वायर के अंदर है तो उसका जो रेडियस होगा वो होगा इसकी भुजा का आधा, स्क्वायर की भुजा का आधा, और अगर किसी वर्ग के किसी स्क्वायर के बाहर की तरफ सर्कल है तो इसका जो रेडियस होगा बच्चे, इसका जो कैपिटल आर की वैल्यू होगी वो होगी डायगोनल का आधा, डायगोनल यानी कि स्क्वायर का विकर्ण है डायगोनल, उसका आधा हम लोग कर देंगे, तो वो क्या होगा आपका जो परिवृत्त होगा ना उसकी त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या उसका साइड का आधा, तो इतना काम हो गया। अब अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल यानी कि आयत की, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, इसको लेंथ बोलते हैं और इसको ब्रेथ यानी कि चौड़ाई बोलते हैं, ये डायगोनल विकर्ण हो जाएगा। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, परिमाप होता है 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि सारी भुजाओं को जोड़ दो, ये लंबाई है तो ये भी ये सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई, सबको जोड़ेंगे तो 2l प्लस b परिमाप मिलेगा। विकर्ण होता है √l स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब द मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जरा देखना क्या मैं यहां देख रहा हूं। देखिए इसको थोड़ा सा अलग कर दो, इस वाले पार्ट को, इधर अलग है उधर अलग पार्ट है, रास्ते का क्षेत्रफल, इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो एरिया ऑफ पाथ। अगर मैं बात करता हूं आयत की, बच्चे आयत में क्या होता है, बाहर देखो 3 केस बनते हैं, एक बनता है बाहर की तरफ रास्ता, एक बनता है अंदर की तरफ रास्ता, और एक बनता है बीच में रास्ता, एक बनता है पाथ आउटसाइड, पाथ इनसाइड, और एक बनता है पाथ मिडवे। अगर मैं कहूं पाथ आउटसाइड बाहर की तरफ, यानी कि ये कोई हमारा आयत है, लंबाई चौड़ाई इसकी भुजा है, और इसमें ना बाहर की तरफ घूमने के लिए रास्ता बनाया है, जिसकी ब्रेथ जिसकी जो आपकी चौड़ाई है ना रास्ते की वो x है, रास्ते की चौड़ाई क्या है x। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बच्चे, अगर मैं इस क्षेत्रफल की बात करता हूं, इस क्षेत्रफल की, तो याद रखना हमेशा इसका क्षेत्रफल होगा 2x l प्लस b प्लस का 2x, क्या होगा मेरे साथ बोलो, 2x l प्लस b प्लस का 2x। और अगर अंदर की तरफ, यानी कि ये कोई हमारा खेत है और हमने अंदर की तरफ रास्ता बनाया है, अंदर की तरफ लिखेगा सवाल में साफ साफ कि रास्ता बाहर की तरफ है अंदर की, तो हमारा खेत है LB, उसकी चौड़ाई लंबाई है, अगर मैं अंदर की तरफ x चौड़ाई का आपका एक रास्ता बनाता हूं तो उसका क्षेत्रफल होता है 2x l प्लस b माइनस का 2x। देखो दोनों में क्या फर्क है, अगर रास्ता बाहर की तरफ है तो प्लस का 2x, अंदर की तरफ है तो माइनस का 2x, ये डिफरेंस है। और अगर मैं बीचों बीच रास्ता लेता हूं तो बीचों बीच रास्ता क्या होता है बच्चा, x l प्लस b माइनस x, बीचों बीच रास्ता क्या होता है, 2 हट जाएगा यहां से 2 हट जाएगा, x l प्लस b माइनस x। ओके चलिए, ये तो हो गया किसका, ये हो गया आपका आयत का केस। अब अगर मैं वर्ग यानी कि स्क्वायर की बात करता हूं तो सुनना, स्क्वायर की बात, स्क्वायर का मतलब होता है एक ऐसा आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, वो स्क्वायर बन जाएगा। भाई किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ इक्वल कर दो बराबर, वो आपका क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर के केस में देखो, आप रेक्टेंगल का याद करके स्क्वायर का अपने आप कर सकते हो, जैसे आपने क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई को आपने क्या करना है, स्क्वायर के केस में लंबाई और चौड़ाई को ना आपने a मान लेना है बस। चाहे बाहर की तरफ रास्ता कहेगा तो बाहर की तरफ रास्ते का यहां जो याद किया है, आप लंबाई और चौड़ाई को a मानोगे तो 2a हो जाएगा। देख लो आप, यहां से 2 कॉमन आएगा तो बन जाएगा 4x और a प्लस x, बन गया ना भाई। अंदर की तरफ रास्ता यानी कि आप क्या देख रहे हो, 2x l प्लस b माइनस 2x, तो ये हो जाएगा a प्लस a 2a, 2 कॉमन आएगा तो 4x a माइनस x। बीचों बीच रास्ते में अगर आप यहां a प्लस a 2a करते हो तो ये बन जाएगा x और 2a माइनस x। ये याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप केवल आयत के फॉर्मूले याद करो, इसका आ गया तो आप ऑन द स्पॉट अपने दिमाग में चीजों को बदल सकते हो कि इस तरीके से इस केस में होगा, बस आपको ये याद रहने चाहिए।
चलिए अगर आगे तो सवाल नंबर 12 और देखते हैं क्या है जी इसमें, बताओ जल्दी।